भगवान, अल्लाह, रब, यीशु सब हमारे दिल में रहते हैं। फिर भी इंसान भगवान की खोज में भटकता है, लेकिन पश्चाताप से दग्ध होकर इंसान जब अपने दिल में झांकता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। पहले तो अपने दिल में भगवान को देखकर चकित होता है, और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसे अपने भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं। मेरे सभी बच्चों, मैंने कहा था, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। मेरे सभी भक्तों, आप सभी पर मेरी कृपा है, और आप सभी मेरी लीलाओं को, मेरी कथाओं को देखते व श्रवण करते हो, और मेरा चिंतन मनन स्मरण करते हो। मेरे भक्तों, आप सभी श्रद्धा और सबूरी का महत्व अच्छे से जानते हो। आप ज्ञानी हैं, सभी प्रक्रियाओं को, परिस्थितियों को अच्छे से समझते हो, जानते हो, और भक्ति में ही शक्ति है यह भी जानते हो, और भक्ति से ही आप सभी मुझ तक पहुँचे हो, मेरे बारे में जान सके हो। बस मेरे भक्तों, मेरी लीलाओं का गुण गायन कीजिए। आजकल लोगों को बहकाने वाले बहुत हैं, ऐसे बहुत हैं जिनकी वजह से श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। उन्हें सत्य क्या है यह समझाना है। मेरे भक्तों, आपको करुणा बांटनी है और भटके हुए को सही मार्ग दिखाना है। आप सबर और निष्काम कर्म का उपदेश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अर्थात कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, उसके फल में नहीं। फल की कभी अपेक्षा मत करो, लेकिन भगवान बहुत दयालु हैं, करुणाकर हैं। वे कभी किसी को निराश नहीं करते। वे शरणागत बख्शल हैं, जो उनकी शरण में जाता है उसका उद्धार वे करते ही करते हैं। मेरा सदा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे भक्तों। जिसने यह समझ लिया श्रद्धा और सबूरी में ही कल्याण है, उस पर कृपा हो गई है। मेरे सभी बच्चों, याद रहे, लोगों का सहारा बनो, उन्हें खुशी दो, उन्हें दुख मत दो, उनकी खुशियाँ छीनो मत। यदि पहुँचा सकते हो तो उन्हें खुशी पहुँचाओ, उनकी सहायता करो, उनकी मदद करो, उन्हें करुणा दो। असहाय बेसहारों के सहारे बन सकते हो तो अवश्य बनो, उनकी मदद कर सकते हो तो अवश्य करो, भूखों को भोजन करा सकते हो तो अवश्य कराओ। मेरे बच्चों, यह समझ लो, यह सब करके तुम मेरे ही कार्य को कर रहे हो, मुझे खुशी पहुंचा रहे हो। जब बच्चे सामर्थ्यवान हो जाते हैं, जब उनमें अच्छा या बुरा करने की सामर्थ्य होती है, तो यदि वे अच्छा करते हैं तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, और यदि वे बुरा करते हैं तो ईश्वर नाराज हो जाते हैं। याद रहे, अच्छा करो, तुम्हें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, और निसंदेह परमार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे बच्चों, समझो, परखो, सदा याद रहे, किसी के मन को परखे बिना अपने मुख से कुछ मत कहो। सदा याद रहे, सीमा से बाहर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। सीमा में रहकर ही कार्य करो, जो कुछ करना है वह सीमा के अंतर्गत ही करो। मैं नहीं कहता कि उधार लेकर पुण्य धर्म करो, लोगों की सहायता करो। यदि सामर्थ्य नहीं है तो उधार लेकर धर्म के कार्यों में खर्च मत करो, और यदि किसी से उधार ले लिया है तो उसे सूद समेत चुकता करो। तुम सदैव ऋण मुक्त रहो, तुम्हारा कल्याण होगा, तुम पर ईश्वर कृपा करेंगे। सबका मालिक एक। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम। बाबा का बोध इस प्रकार है, ऐश्वर्यशाली श्री साईनाथ दयालु हैं, निर्भिमान हैं। अनियत नियत प्रकार दो, गुरु के दिए बताय, गुरु गुरु में भेद क्या पंथ यहाँ समझाय। अनियत वो कहलाए जो लौकिक मार्ग दिखलाय, अंतर मन को शुद्ध करे जीवन मुक्त कराय। नियत गुरु कहलाए जो साईं जैसा होय, जैसकी संगत द्वैत का भाव मिटाती होय। सदगुरु साईनाथ जी सगुण ब्रह्म साक्षात, देहधार धरती विचरे परमेश्वर प्रगटात। साईं सदगुरु समर्थ की महिमा अपरंपार, भव सागर से भक्त को सहज कराते पार। शिरडी ग्राम निवासियों, धन्य धन्य हो आप, खेत घरों में साईं के गुण गाते रहते आप। ज्ञानवंत श्रीमंत यशस्वी बैरागी व उदार, स्वयं ब्रह्म के रूप हैं शिरडी के सरकार। भक्तों संग बातें मृदुल, ना कोई अभिमान, जन्म जन्म के पुण्य मिले साईं दया निधान। ब्रह्मचार्य हनुमंत से साईं त्रिगुणातीत, मूरत वे कैवल्य की रखें भक्त से प्रीत। ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, बाबा की प्रीत हम सभी से है, हम सभी का उद्धार है, हम सभी को बाबा की कृपा और आशीर्वाद मिल गया है। बाबा का संदेश बस इतना ही, आप सभी प्रेम से बोलें ओम साईं राम, जय साईं राम। और हाँ, बाबा के संदेश को शेयर अवश्य करें, बोलें ओम साईं राम। बाबा हमें सफल बना देंगे, हमें चिंता नहीं स्वयं की, उन्हें चिंता हमारी है।
हमारे सदगुरु श्री साईनाथ जी जो करुणा के अवतारी हैं। बाबा को चिंता है हमारी, तभी तो उनकी दया से है यह संदेश। प्रेम से बोलें जय साईनाथ।